11th क्लास जैक बोर्ड पॉलिटिकल साइंस के लिए एक बार फिर मैं दिग्विजय सर आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, भारत में किनके चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व पर चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली क्या है भाई? तो ये अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली है। जनता द्वारा जब प्रतिनिधि का प्रत्यक्ष चुनाव होता है तो प्रत्यक्ष हो गया, जनता सीधे अगर चुनती है अपने प्रतिनिधियों को तो प्रत्यक्ष निर्वाचन कहलाता है। और अगर जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा अगर किसी का चुनाव किया जाता है, मतलब जो प्रतिनिधि चुन लिए गए हैं वो प्रतिनिधि फिर किसी राष्ट्रपति का या उपराष्ट्रपति का अगर चुनाव करते हैं तो उसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली। ये जो अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली है वह अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली है और इसी के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो भारत में किनके चुनाव में? तो राष्ट्रपति के चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली यानी अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है। याद रखिए, राष्ट्रपति के चुनाव में। दूसरा क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति राष्ट्रपति के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? तो याद रखिए, इसमें दे सकता है 2 बार, 3 बार, 4 बार या कोई सीमा नहीं था। इसमें मारेंगे कोई सीमा नहीं, आप कितनी बार भी राष्ट्रपति के लिए कितनी बार भी निर्वाचित हो सकते हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है। तीसरा, लोकसभा में एंग्लो इंडियंस के लिए कितने स्थान आरक्षित हैं? तो एंग्लो इंडियंस किसको कहते हैं? जो अंग्रेज यहाँ पर रह गए और यहाँ के नागरिक हो गए उनके लिए भी लोकसभा में स्थानों को आरक्षित किया गया है और इसके लिए 2 सीट किनके लिए? एंग्लो इंडियंस के लिए आरक्षित है लोकसभा में। चौथा, सन 1932 ईस्वी में सांप्रदायिक निर्णय के द्वारा किसके आरक्षण की व्यवस्था की गई? तो सांप्रदायिक निर्णय के द्वारा जो है वो दलित जातियों के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था की गई। यह दरअसल बांटने की व्यवस्था थी। सांप्रदायिक निर्णय के अंतर्गत मुसलमान प्रतिनिधि को चुन सकते हैं, सिख प्रतिनिधि को चुन सकते हैं। उसी तरह से हिंदुओं में भी दलितों को अलग बता करके दलित जाति के लोग दलित को चुन सकते हैं। सांप्रदायिक निर्णय के द्वारा आरक्षण की व्यवस्था कर दी गई थी, जो कि बहुत ही खतरनाक था। विभाजन की राजनीति थी यह। चलिए, पांचवा, अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व किस पर आधारित होता है? अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व जो होता है क्या धर्म पर या सिर्फ भाषा पर या संस्कृति पर या इन सभी पर? तो ऑप्शन में रहेगा आपका धर्म पर, ए में धर्म पर, बी में भाषा में, सी में संस्कृति पर और डी में रहेगा सभी पर। तो हम मारेंगे सभी में। धर्म, भाषा, संस्कृति सभी पर आधारित होता है। अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व धर्म, भाषा, संस्कृति सभी पर आधारित होते हैं। छठा है, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा भारत में मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो यह 61वां संविधान संशोधन, याद रखिएगा, 61वां संविधान संशोधन के द्वारा भारत में मताधिकार की आयु मतलब वोट देने की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई। 21 वर्ष पहले था, 61वां संविधान संशोधन से पहले मिनिमम आयु जो 21 वर्ष के लोग जो हैं, कम से कम 21 वर्ष होना चाहिए तभी वे वोट कर सकते थे। लेकिन 61वां संविधान जब लागू हो गया संविधान संशोधन, तो मताधिकार की आयु 18 वर्ष कर दी गई। मतलब न्यूनतम 18 वर्ष की आयु के जो लोग होंगे वो वोटिंग कर सकते हैं, मतलब 18 वर्ष से कम आयु के लोग वोटिंग नहीं कर सकते हैं। 7वां क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के किस भाग में चुनाव आयोग की व्यवस्था की गई है? देखिए यहाँ एक्स और यहाँ पर 5 ऐसा लिखा हुआ है, मतलब कितना हो गया? एक्स का मतलब 10 होता है, 5 15, तो 15वां भाग में है ना। भारतीय संविधान के किस भाग में चुनाव आयोग की व्यवस्था की गई है? तो अभी आप पढ़े हैं, पिछले सेट में मैंने दिया था कि मूल संविधान में कितना भाग था? तो भाग 22 था, अभी कितना है? 25 है। तो ये कैमा भाग में चुनाव आयोग की व्यवस्था? तो 15वां भाग में चुनाव आयोग की व्यवस्था की गई है भारतीय संविधान में। देखिए 8वां क्वेश्चन है आपका, किसे भारतीय संविधान का प्रहरी या संरक्षक माना जाता है? देखिए इसमें दे देगा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन में इस तरह का रह सकता है। मेरे पास समय की कमी थी इसीलिए, और आपका एग्जाम बहुत नज़दीक है, इसी कारण से मैंने ऑप्शन को नहीं लिया, डायरेक्ट आपको सीधे आंसर आपको समझा रहा हूँ ताकि आपका समय बचे। देखिए 8वां में तो इसमें ऑप्शन किस तरह का रहेगा वो भी बताता चला जा रहा हूँ। किसी संविधान भारतीय संविधान का प्रहरी या संरक्षक माना जाता है? सर्वोच्च न्यायालय को, याद रखिएगा, न कि राष्ट्रपति, न कि प्रधानमंत्री, न कि उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय है ना। सर्वोच्च न्यायालय को भारतीय संविधान का प्रहरी या संरक्षक माना जाता है। 9वां, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान या संविधान का निरादर करने पर
कोई व्यक्ति कितने वर्ष तक चुनाव नहीं लड़ सकता है? 6 वर्ष तक चुनाव नहीं लड़ सकता है। राष्ट्रध्वज का अगर आप अपमान करते हैं, या राष्ट्रगान का या संविधान का निरादर करते हैं, उसका अपमान करते हैं, तो 6 वर्ष तक की सज़ा आपको हो सकती है। आपको दे सकता है ऑप्शन में 4 वर्ष, 5 वर्ष, 3 वर्ष, 6 वर्ष, तो 6 वर्ष मारेंगे। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका 10वां, आरक्षण की व्यवस्था किस अधिकार के प्रतिकूल है? तो आरक्षण जो है वो समानता के अधिकार के प्रतिकूल है। आरक्षण की व्यवस्था समानता के अधिकार के प्रतिकूल है यह व्यवस्था, तो इसमें यही मारेंगे। 11 है, किस अनुच्छेद के द्वारा लोक सेवाओं में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता सुनिश्चित की गई है? मतलब लोक सेवा, सिविल सेवा जिसको बोलते हैं, उसमें सभी नागरिकों को अवसर समान रूप से दिया जाएगा। इस किस अनुच्छेद में वर्णन है? तो अनुच्छेद 16 में। आपको दे सकता है 14, 15, 16, 17, आप 16 मारिएगा। 12, राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति क्या है? तो देखिए राज्य का अध्यक्ष होता है। राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति क्या है? वो राज्य का अध्यक्ष होता है। 13, किसके लिखित परामर्श पर अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति जो है देशव्यापी संकट काल की घोषणा कर सकते हैं? तो केंद्रीय कैबिनेट, है ना, केंद्रीय कैबिनेट के सलाह पर, है ना, केंद्रीय कैबिनेट के परामर्श पर ही अनुच्छेद 352 के अंतर्गत जो राष्ट्रपति है वो देशव्यापी संकट काल की घोषणा कर सकता है। अगर केंद्रीय कैबिनेट से परामर्श नहीं होगा तो वह देशव्यापी संकट काल की घोषणा नहीं कर सकता है। तो किसके परामर्श पर? केंद्रीय कैबिनेट के परामर्श पर। क्या चीज़ कर सकता है राष्ट्रपति? अनुच्छेद 352 के अंतर्गत देशव्यापी संकट काल की घोषणा कर सकता है। चलिए राष्ट्रपति के चुनाव में कौन लोग मतदान करते हैं? तो राष्ट्रपति के चुनाव में देखिए संसद एवं विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यगण कर सकते हैं। आपको दे देगा संसद के सदस्य, बी में दे देगा विधानसभाओं के सदस्य, सी में दे देगा संसद विधानसभाओं के सदस्यगण, और डी में दे देगा संसद एवं विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यगण। तो आपको मारना होगा संसद एवं विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यगण। आ जाइए 15 है, प्रधानमंत्री सहित उसके मंत्रिपरिषद के सदस्यों की कुल संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए? देखिए प्रधानमंत्री सहित अगर मंत्रिपरिषद का गठन होता है तो उसमें जितने सदस्य होंगे, प्रधानमंत्री सहित मिला करके मंत्रिपरिषद में जितने सदस्य होंगे उसकी जो संख्या होगी वह लोकसभा का जितना संख्या है उसका 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। तो 15% हो जाएगा। आपको दे देगा 5%, 10%, 15%, 20%, आप 15% मारेंगे। 15% से अधिक मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या नहीं होनी चाहिए लोकसभा में। 16 देख लीजिए, किस संविधान संशोधन ने यह अनिवार्य बना दिया कि राष्ट्रपति अपने मंत्रियों की सलाह से कार्य करेंगे? तो 1976 ईस्वी में जब 42वां संविधान संशोधन लागू किया गया था उसके द्वारा यह अनिवार्य बना दिया गया कि राष्ट्रपति अपने मंत्रियों की सलाह से ही कार्य करेंगे। 17, प्रधानमंत्री के मंत्रिपरिषद में किन्हें शामिल नहीं किया जाता है? तो प्रधानमंत्री के मंत्रिपरिषद में भारत का जो महाधिवक्ता होता है उसको शामिल नहीं किया जाता है, जबकि अन्य लोगों को शामिल किया जाता है। कैबिनेट मिनिस्टर, है ना, राज्य मंत्री, इन सभी को शामिल किया जाता है, लेकिन महाधिवक्ता को नहीं। 18, प्रधानमंत्री किसका अध्यक्ष होता है? तो शासन का होता है ना, प्रधानमंत्री शासन का अध्यक्ष है। 19वां, राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए किस प्रक्रिया का प्रयोग किया जा सकता है? देखिए महाभियोग का प्रयोग किया जा सकता है। राष्ट्रपति को हटाना है तो महाभियोग के द्वारा ही उसको हटा सकते हैं, अन्यथा नहीं हटा सकते हैं। 20वां देखिए, कैबिनेट के मेहराब की आधारशिला किसे कहा गया है? कैबिनेट के मेहराब की आधारशिला प्रधानमंत्री को कहा गया है। आपको दे देगा ऑप्शन प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री। तो आप मानिएगा प्रधानमंत्री, कैबिनेट के मेहराब की आधारशिला प्रधानमंत्री। 21, राज्यों के शासन में किसे केंद्र का प्रतिनिधि या अभिकर्ता कहा जाता है? तो राज्यों के शासन में केंद्र का प्रतिनिधि यानी एजेंट जिसको बोलते हैं, या प्रतिनिधि, अभिकर्ता राज्यपाल को कहा जाता है। इसमें दे देगा आपको राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुखिया, कुछ भी दे, सरपंच, कुछ भी दे सकता है, लेकिन आपको राज्यपाल मारना है। राज्यपाल देगा ऑप्शन में, तो राज्यपाल को मारना है। 22वां, राज्य के मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री सहित कम से कम कितने मंत्रीगण होने चाहिए? तो राज्य के जो मंत्रिमंडल होते हैं उसमें मुख्यमंत्री सहित कम से कम 12 मंत्रीगण होने चाहिए। 23 देखिए, 23 नंबर है, कोई मंत्री जो सांसद या विधायक नहीं है, अगर मंत्री बन गया है, सांसद है या विधायक, देखिए कोई भी जो है जिसको हम लोग मंत्री डायरेक्ट बना दिए और सांसद नहीं है, मतलब संसद वो चुनाव नहीं लड़ा, जीत नहीं पाया या हार गया, विधायक नहीं बन पाया,
विधानसभा में चुनाव लड़ा, नहीं जीत पाया, लेकिन होता है ना कभी कभी उसको बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति भी हार गया और अच्छा काम कर सकता है तो उसको मंत्री बना दिया जाता है। लेकिन शर्त क्या होता है कि उसको सांसद या विधायक बन जाना है कितने महीना के अंदर, 3 महीना, 6 महीना, 9 महीना, 12 महीना, तब 6 महीना के अंदर, 6 महीना के अंदर उसको सांसद या विधायक बन जाना है। अगर उसको मंत्री बना दिया गया तब, और वो सांसद विधायक नहीं है तो उसको 6 महीना के अंदर बन जाना होगा सांसद या विधायक। देखिए क्वेश्चन संख्या 24, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। देखिए अनुच्छेद 356 के द्वारा, है ना, राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। 25, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो राज्यसभा में राष्ट्रपति जो है 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। आपने पढ़ा ना, विज्ञान, कला, समाज सेवा आदि क्षेत्रों से, विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों से जिसमें वो लोकप्रियता हासिल कर चुका है या विशेषज्ञ है किसी भी क्षेत्र का, तो उस क्षेत्र के विशेषज्ञ लोगों को राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है। राज्यसभा में 12 सदस्य को मनोनीत कर सकता है। 26, उसमें संख्या दे देगा आपको 6, 9, 12, 15, तो आप 12 मारिएगा। 26 है, राज्यों में मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यों में मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। आपको दे देगा कि राज्यों में मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, ऑप्शन दे देगा राज्यपाल, बी में दे देगा आपको उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सी में दे देगा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, डी में दे देगा राष्ट्रपति, आपको मारना है राज्यपाल। 27, भारत में संसदीय शासन प्रणाली है क्योंकि वास्तविक सत्ता मंत्रिपरिषद के पास है जो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है ना। तो संसदीय शासन प्रणाली भारत में है, क्यों कहते हैं कि संसदीय शासन प्रणाली है? वो इसलिए कहते हैं क्योंकि वास्तविक सत्ता किसके पास है? मंत्रिपरिषद के पास है। और ये जो मंत्रिपरिषद है सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। चलिए 28, प्रधानमंत्री को हटाने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग? तो साधारण बहुमत से संसद में अविश्वास प्रस्ताव पास कर किया सकता है। आपको देगा ऑप्शन में दे सकता है विशेष बहुमत से संसद में अविश्वास प्रस्ताव पास किया सकता है। आपको दे सकता है कि प्रधानमंत्री पर महाभियोग लगा करके उसको हटाया जा सकता है ना, या इनमें से कोई नहीं। तो आप मारिएगा साधारण बहुमत से संसद में अविश्वास का प्रस्ताव पास किया जा सकता है। साधारण बहुमत से संसद में अविश्वास प्रस्ताव पास कर दिया जाएगा, प्रधानमंत्री अपने आप हट जाएगा। देखिए उसके बाद क्वेश्चन है, राज्य का वास्तविक प्रधान कौन होता है? तो राज्य का वास्तविक प्रधान देखिए मुख्यमंत्री होता है। आपको दे सकता है राज्यपाल, मुख्यमंत्री, सरपंच, प्रधानमंत्री। तो राज्य का वास्तविक प्रधान कौन होगा? मुख्यमंत्री। 30वां देखिए, राज्यपाल को शपथ ग्रहण करवाता है कौन? करवाता है राज्यपाल को शपथ ग्रहण करवाता है कौन? दे देगा सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, है ना। इस तरह से इनमें से कोई नहीं। तो आप देखिएगा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, है ना, राज्यपाल को शपथ ग्रहण करवाता है। अगला क्वेश्चन 31 नंबर देखिए, 31 से क्या, झारखंड विधान परिषद में कितने सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत कर सकता है? झारखंड विधान परिषद में याद रखिएगा जितने भी विधान परिषद में सदस्य होंगे उसका जो संख्या जितना है विधान परिषद में उसका 1/3 सदस्य को, न कि देखिए 1/2 भाग को, 1/5 भाग को, 1/10 भाग को, नहीं 1/3 सदस्यों को, 1/3 सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत कर सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए 32 नंबर, मुख्यमंत्री किसे अपना त्यागपत्र देकर पदमुक्त हो सकता है? किसको देकर हो सकता है? राज्यपाल को, प्रधानमंत्री को, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, किसको अपना त्यागपत्र सौंपेगा और पदमुक्त हो जाएगा? तो किसको? राज्यपाल को। याद रखिएगा मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र किसको देता है? राज्यपाल को ही देता है बच्चों। चलिए 33, अमेरिका में राष्ट्रपति कितने अवधि के लिए चुना जाता है? देखिए 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष दे देगा ऑप्शन में। आप 4 वर्ष मारिएगा। अमेरिका में राष्ट्रपति कितने वर्ष अवधि के लिए? 4 वर्ष की अवधि के लिए चुना जाता है। 34 नंबर देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं वर्णित हैं? याद रखिएगा ये 58 अनुच्छेद 58 में है राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं। देखिए आपको दे सकता है 55, 56, 57, 58 मारिएगा। अब राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता की बात अगर करते हैं तो क्या क्या योग्यता है राष्ट्रपति पद के लिए, तो उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा या कमेंट बॉक्स में बतलाइएगा। अगर आप नहीं बतला पाइएगा तो फिर मैं अगले वीडियो में बतला दूंगा कि राष्ट्रपति पद के लिए क्या योग्यता चाहिए। अगला देखिए 35 नंबर, किसने कहा कि राज्यपाल सोने की पिंजरे में बंद चिड़िया के समान है? राज्यपाल सोने की पिंजरे में बंद चिड़िया के समान है? गजब की बात है। ये क्यों है, ऐसा क्यों कहा गया है, इसको मैं बतलाऊंगा। सरोजिनी नायडू ने ऐसा कहा है। आपको 4 ऑप्शन में दे देगा, सरोजिनी नायडू भी रहेगा, सरोजिनी नायडू मारिएगा। इसको भी बताया जाएगा बाद में वीडियो में, अगर मौका मिला तो मैं बताऊंगा। अगर आप लोग जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में शॉर्ट में बता सकते हैं। 36 नंबर,
राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो राज्यसभा में निर्वाचित सदस्य देखिए बोल रहा है। अगर सीधे ये रहता क्वेश्चन कि राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या, अधिकतम देखिए लिखा हुआ, तो अधिकतम संख्या भी याद रखिएगा बच्चों। अधिकतम संख्या आप लोग को पता है, जरूर जानते होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो खोज करके आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में अधिकतम संख्या कितनी है। आप देख लीजिए अभी, नहीं बता पाएंगे तो कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा, मैं उन बच्चों को जवाब दे दूंगा। निर्वाचित सदस्यों की संख्या, अधिकतम संख्या 238 है जो निर्वाचित होकर के जाते हैं। अब देखिए 37 नंबर, लोकसभा में राज्यों को अधिकतम कितने निर्वाचित स्थान दिए गए हैं? तो लोकसभा में राज्यों को अधिकतम 530 निर्वाचित स्थान दिए गए हैं, ठीक है ना। ऐसे कुल संख्या कितना है? तो 552 है, लेकिन निर्वाचित स्थान कितने दिए गए हैं राज्यों को? 530। 38 देखिए, किसी राज्य की विधानसभा में अधिक से अधिक कितने स्थान हो सकते हैं? तो राज्य की विधानसभा में अधिक से अधिक 500 स्थान हो सकते हैं। आपको दे देगा 350, 400, 450, 500, तो आप 500 मारिएगा। 39 नंबर है, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, राजनीतिक दल बदल विरोधी कानून कौन सा संविधान संशोधन है? तो देखिए राजनीतिक दल बदल विरोधी कानून बनाया गया था 1985 ईस्वी में 52वां संविधान संशोधन में। 52वां संविधान संशोधन के तहत दल बदल ना हो। दल बदल से क्या हो रहा था कि बीच में ही सरकार गिर जाती थी, एक दल के कुछ लोग जो हैं दल को छोड़ करके दूसरे दल में चले जाते थे, और इस तरह से सरकार जो है उसमें वो अल्पमत में चली जाती थी, और बीच में ही मध्यावधि में ही सरकार गिर जाती थी, और उसके चलते चुनाव बीच में ही कराना पड़ता था, और देश का बहुत बड़ा जो संसाधन है वो चुनाव कराने में ख़त्म हो जाता था। बहुत बड़ी आर्थिक संकट पैदा होती थी, देश का विकास बाधित होता था। तो ये अराजकता की स्थिति न पैदा हो, इसके लिए क्या किया गया? दल बदल विरोधी कानून के लिए दल बदल विरोधी कानून लाने के लिए संविधान में संशोधन किया गया, और ऐसा काम 1985 में 52वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया। देखिए लास्ट सवाल आपका क्या है, 40वां नंबर, कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति, केंद्रीय मंत्रिपरिषद जो है वो किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं? देखिए पिछले ही क्वेश्चन में एक जगह पर था, केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। तो बड़ी इंपॉर्टेंट और लोकप्रिय क्वेश्चन है ये, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ठीक है ना। तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। मैंने अपनी तरफ से इस तरह से बताने की कोशिश की है कि आपको याद ही हो जाए। आप एक बार इसको वीडियो को लगातार देखेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। चलिए, शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य कर लें, ताकि आपको अगली वीडियो का भी लाभ मिलता रहे। चलिए फिर से एक बार धन्यवाद।